Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video we are going to discuss about pardoning power of the president. आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम्स में कई बार इस टॉपिक से सवाल आ चुके हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट संविधान के किस आर्टिकल के तहत क्षमा प्रदान करते हैं, ठीक है, या किन किन ऑफेंसेस या केसेस में राष्ट्रपति एक कन्विक्टेड आदमी को क्षमा प्रदान कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन The President shall have the power to grant pardon, reprieve, respite, remission of punishment, or to suspend, remit, or commute the sentence of any person convicted of any offence where the sentence is a sentence of death। यानी कि सबसे पहले अंडर आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 के तहत, संविधान के आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट जो हैं वो क्षमा प्रदान करते हैं, ठीक है। have the power to grant pardon, reprieve, respite, remission of punishment, or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offense, ठीक है, where the sentence is a sentence of death। यानी कि राष्ट्रपति जो हैं वो क्षमा प्रदान करते हैं किसी भी ऑफेंस, या अगर उसे डेथ सेंटेंस भी मिला है वो, ठीक है, उस केस में भी राष्ट्रपति किसी पर्सन को क्षमा प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम आगे समझेंगे कि किन किन केसेस में राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं, जो वर्ड्स अभी हमने देखे, पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, कम्यूट, इन सब का मतलब क्या होता है, पहले हम इनको समझ लेते हैं तो चीज़ें हमें आगे और ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक है। सबसे पहले इन टर्म्स को हम समझ लेते हैं। देखिए, पार्डन क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। इसमें सेंटेंस या कन्विक्शन, ठीक है, दोनों को हटा दिया जाता है और इसके साथ साथ कन्विक्ट को सभी प्रकार के पनिशमेंट या डिस्क्वालिफिकेशन से पूरी तरीके से फ्री कर दिया जाता है, ठीक है। ये होता है पार्डन। अब बात करते हैं कम्यूटेशन की। कम्यूटेशन का मतलब होता है पनिशमेंट के नेचर को बदलना, ठीक है। अगर नेचर को बदलने की बात करें, मतलब कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को अगर डेथ सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, अगर उसे डेथ सेंटेंस मिला है तो उसको क्या करेंगे, रिगरस इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक, कठोर जो है, कठोर इम्प्रिजनमेंट में उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये होता है आपका कम्यूटेशन। अब बात करते हैं आगे रेमिशन की। क्या कहता है रेमिशन, सॉरी, हाँ, ये है आपका रेमिशन। तो रेमिशन क्या कहता है, रेमिशन का मतलब पनिशमेंट के टाइम ड्यूरेशन को बदलना या कम कर देना। कैसे, जैसे मान लीजिए किसी कन्विक्टेड पर्सन को 2 साल या 3 साल का जो है उसको सज़ा हुई है, ठीक है, लेकिन तो इस केस में रिमिशन में क्या होगा, उसकी सज़ा को जो है वो कम कर दिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए उसकी सज़ा को 1 साल कर दिया जाए, 3 साल से कम करके या 2 साल से कम करके उसको 1 साल कर दिया जाए, ये होता है रिमिशन। अब आता है आपका रिस्पाइट। देखिए, मतलब इसका मतलब होता है कुछ विशेष परिस्थिति की वजह से सज़ा को कम कर देना। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई कन्विक्टेड पर्सन है, उसे कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, ठीक, तो उस केस में भी उस जो पर्सन की विशेष क्योंकि परिस्थिति है तो उस वजह से उसकी सज़ा को है कम कर दिया जाता है। या कोई मान लीजिए वुमेन ऑफेंडर है, उसका प्रेगनेंसी का कोई इशू है, तो उस केस में भी उसकी सज़ा को कम कर दिया जाएगा। अब आगे बात करते हैं रिप्राइव की। देखिए, इस केस में पनिशमेंट को कुछ पीरियड के लिए टाल दिया जाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन को फांसी की सज़ा हुई है तो उसको कुछ समय के लिए टाल दिया जाएगा रिप्राइव में, ठीक। ये तो बात हो गई रिप्राइव की। अब आगे चलते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट कैन यूज़ पार्डनिंग पावर इन फॉलोइंग केसेस। इन केसेस के तहत जो है वो राष्ट्रपति अपनी पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल करते हैं। आइए समझते हैं किन किन चीज़ों में करते हैं। सबसे पहले केस में पनिशमेंट और सेंटेंस इज़ फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट द यूनियन लॉ। यानी कि किसी भी यूनियन लॉ के अगेंस्ट अगर कोई पर्सन कोई ऑफेंस या अपराध करता है, ठीक है, या उसने कोई अपराध किया है, तो उस केस में उसे जो सज़ा हुई है उस केस में प्रेसिडेंट उसे क्षमा प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। यूनियन लॉ के अगेंस्ट अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है या कोई अपराध किया है तो उसमें उसे जो सज़ा हुई है उस सज़ा को प्रेसिडेंट उस सज़ा में प्रेसिडेंट जो है वो क्षमा प्रदान कर सकते हैं। ये तो हुई पहली बात। दूसरा केस क्या है, दूसरे केस में अगर उसे किसी मिलिट्री कोर्ट, ठीक, किसी मिलिट्री कोर्ट या कोर्ट मार्शल हुआ है, ठीक, मिलिट्री कोर्ट के द्वारा अगर सज़ा सुनाई गई है तो उस केस में भी प्रेसिडेंट उस पर्सन को क्षमा प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है व्हेन ही इज़ कंसिडरिंग ए डेथ सेंटेंस।
यानी कि अगर पर्सन को पनिशमेंट के रूप में डेथ सेंटेंस मिला है, यानी कि मृत्यु दंड मिला है, ठीक, तो उस केस में भी राष्ट्रपति उस पर्सन को क्षमा प्रदान कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी नोट करने वाला है, ये प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज हिज पावर ऑफ पार्डन इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, इसमें ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि प्रेसिडेंट अपनी पावर ऑफ जो पार्डन है, ठीक है, पार्डनिंग पावर है, उसका यूज़ यूनियन कैबिनेट की एडवाइस पर ही करते हैं। वो कोई अपना इंडिपेंडेंट होके डिसीजन नहीं लेते हैं, उस पावर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो यूनियन कैबिनेट की एडवाइस पर काम करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, जो राज्यपाल होते हैं, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट ऑल्सो हैज़ द पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो स्टेट गवर्नर होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, उनके पास भी पार्डनिंग पावर होती है अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी होती है अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने पहले भी देखा था अभी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम समझते हैं कि एक गवर्नर की पार्डनिंग पावर और एक प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर में क्या डिफरेंस है। ठीक, सबसे पहले तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो गवर्नर है उसकी पार्डनिंग पावर जो है वो अंडर आर्टिकल 161 डिफाइन की गई है, वहीं प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 72 डिफाइन की गई है। ठीक, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की, उसका स्कोप जो है वो वाइडर है इन कंपैरिजन टू द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। जो राष्ट्रपति की जो क्षमा शक्तियां हैं उसका जो स्कोप है वो कहीं ज़्यादा वाइड है इन कंपैरिजन टू जो पार्डनिंग पावर है राज्यपाल की। ठीक, और ये जो है पावर जो है वो डिफ़र करती हैं दो तरीक़ों से। आइए समझते हैं क्या है वो दो तरीके। सबसे पहले प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72 मिलिट्री कोड द्वारा दी गई पनिशमेंट को जो है क्षमा कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है। गवर्नर जो है आर्टिकल 161 के तहत जो है उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि अगर कोई मिलिट्री कोड द्वारा पनिशमेंट दी गई है तो उस केस में वो क्षमा प्रदान कर सकें। ऐसा गवर्नर के केस में नहीं होता। वहीं दूसरी ओर प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस से रिलेटेड सभी केसेस में क्षमा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर की पार्डनिंग पावर डेथ सेंटेंस तक एक्सटेंडेड नहीं होती। ठीक है, तो उतनी वो फैली हुई नहीं होती है जो राज्यपाल की पार्डनिंग पावर होती है। ठीक, उतनी एक्सटेंडेड नहीं होती है। बल्कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो एक डेथ सेंटेंस को भी जो किसी कन्विक्टेड पर्सन है अगर उसे डेथ सेंटेंस मिला है तो उसको भी वो पार्डन जो है कर सकते हैं, यानी क्षमा प्रदान कर सकते हैं। तो ये तो हो गई दोनों की डिफरेंस की बात। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।